जंग साहब, आप जो बात कह रहे हैं, आप प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे इन्फॉर्म्ड लोगों में से देश में होते हैं। वो खुद इन सब चीजों को देख रहे हैं, किस तरीके से धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, तनाव हो रहा है। क्या आप ये कहने के लिए तैयार है कि प्रधानमंत्री इन सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, या उनको इस बात की जानकारी नहीं है? और अगर जानकारी है तो इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे? आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि आप ईमानदारी से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक संवेदनशील व्यक्ति है। जब हम मोदी जी को सुनते हैं, जब उनकी मन की बात सुनते हैं, तो हमें मालूम होता है कि एक संवेदनशील इंसान बात कर रहा है। तो इतने गंभीर मसले पे अगर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। मैं फिर हाथ जोड़ के उनसे अनुरोध करूंगा, आपके माध्यम से और चैनल्स के माध्यम से, कि प्लीज आप नेशनल टेलीविजन में आके ये अपील करें कि हमारी सबकी बहबूदी, हिंदुस्तान की भलाई इसमें है कि हम भाईचारे में रहें। ये मेरी अपील उनसे फिर होगी। आपने अपनी चिट्ठी के अंदर खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के जहां शासन है उनका जिक्र किया। असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जिनमें दिल्ली वो जगह है जहां पे राज्य की सरकार किसी और की है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के अंतर्गत है। और इस चिट्ठी में आपने इस बात का जिक्र किया है कि यहां सबसे ज्यादा तनाव दिखाई पड़ता है। आपने शब्द का इस्तेमाल किया, हैज एक्वायर्ड अ फ्राइटनिंग न्यू डायमेंशन। यानी आपकी इस चिट्ठी का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर है वहां पे कम्युनल टेंशन सबसे ज्यादा है और माइनॉरिटी सबसे ज्यादा निशाने पर है। आप बीजेपी को सीधे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम ये महसूस करते हैं कि जहां बीजेपी की स्टेट्स है वहां पर ये ज्यादा टेंशन हुआ है, वहीं पर इस किस्म के स्टेटमेंट भी आते हैं। अगर आप तेलंगाना देखें, अगर आप आंध्र प्रदेश देखें, अगर आप तमिलनाडु देखें, अगर आप केरला देखें, तो आप ये स्टेटमेंट्स नहीं पाएंगे। अगर आप पंजाब की नई हुई स्टेट देखें तो वहां नहीं पाएंगे। दिल्ली का मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं दिल्ली का बाशिंदा हूं, दिल्ली के लिए काम कर चुका हूं। मुझे दिल्ली में बहुत दर्द होता है कि दो इतने बड़े बड़े दंगे पिछले 2 सालों में हुए हैं और आपकी सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। एक अजीब सी चुप्पी है। एक स्टेटमेंट आ रहा है सरकार का कि साहब ये तो रोहिंग्या को और बांग्लादेशियों को यहाँ बसाया है बीजेपी ने। ये कोई स्टेटमेंट है? ये तो कोई बात नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी से दूर हो रहे हो। तो हमारा ये कहना बार बार है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर ज्यादा इस किस्म की बातें हुई हैं, और इनको कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर है, जो इनका थिंक टैंक है, इनको चीफ मिनिस्टर्स को गाइड करना पड़ेगा कि ये उचित नहीं है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इन दंगों को या इस तनाव को बढ़ा रही है, जानबूझ के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करवा रही है? मैं ये कहना नहीं चाहता आशुतोष, के मेरा ये मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस किस्म की चीज जानबूझ के करे। क्योंकि बार बार ये भी कहा जाता है कि साहब जहां भारतीय जनता पार्टी का रूल होता है वहां दंगे नहीं होते। ये भी कहा जाता है। कांग्रेस का पिछले साल देखें तो वहां बहुत दंगे हुए हैं, ये भी कहा जाता है। लेकिन इस वक्त की वातावरण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने साथियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर्स को गाइडेंस देनी पड़ेगी कि ये चीज हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है। क्या ये चीफ मिनिस्टर इनकॉम्पिटेंट है जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये मेरे जैसे आदमी को जो एडमिनिस्ट्रेटर रहा है ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि कंट्रोल करना लोकल कलेक्टर्स और एसपीज की जिम्मेदारी होती है। अनफॉर्चुनेटली आज ये भी हो रहा है कि कलेक्टर्स और एसपीज भी जो हैं वो भी एक राजनीतिक बहाव में इशारे देख के चलते हैं। ये एक ट्रेजेडी है। लेकिन मैं नहीं मानता कि जान के कोई सरकार कहती है। लेकिन ये मैं आपसे जरूर कहूंगा कि सरकार से जरूर मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि भाई इसको कंट्रोल करें, और ये जिम्मेदारी एसपी और कलेक्टर की होनी चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।